आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि एक ऑर्गेनली है, प्रेजेंट होती है हमारे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो एक क्या है, रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली क्यों बोली? क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली बोल रहे हैं। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क होती है, जैसे ये हमारी जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये नेटवर्क होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की क्या नेटवर्क होती है, बहुत सारे ट्यूबुलर होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि नेटवर्क है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क है इसमें इनमें। एंड माइक्रोसोमल वेसिकुलर होते हैं, मतलब उनके एंड पे एक ऐसे वेसिकल्स होते हैं, माइक्रोसोमल छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं स्ट्रक्चर विच आर इंटरकनेक्टेड विथ वन एंड अदर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर इंटरकनेक्टेड विथ वन एंड अदर, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स फिल्ड विद द फ्लूइड मीडियम। जो इनके अंदर का स्पेस होता है इनसाइड, जैसे ये इसके अंदर जो स्पेस है ना, वो फिल्ड होता है किससे? फ्लूइड से, जिसको क्या बोलते हैं, वो फ्लूइड को जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। द स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स फिल्ड विद द फ्लूइड मीडियम, जिसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो, समझ लो ये न्यूक्लियस है, और ये इसके आउटर मेम्ब्रेन से ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होती है, बिगिंस फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। और कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो इट गिव्स अ रफ अपीयरेंस। ये इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोले? क्योंकि ये क्या देती है? रफ अपीयरेंस, क्योंकि उस पर क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ग्रैनुलर राइबोसोम्स होते हैं टू इट आउटर सरफेस। It give a rough appearance due to the attachment of granular ribosomes to its outer surface. Hence इसको क्या बोलते हैं? एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। उसके बाद ये क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन इन द सेल, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है सेल में। डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनलीज। वर्न आउट मतलब जो कि वो डैमेज हो गए हैं, जिनका कोई बहुत ओल्ड हो गया, वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे ऑर्गेनलीज को ये डिग्रेडेशन करती है। और वर्न आउट ऑफ द क्या करती है उसमें, कैसे करेगी वो? क्या करेगी? रैप कर देगी रैप करेगी इटसेल्फ अराउंड द वर्न आउट ऑर्गेनली एंड फॉर्म्स ऑफ वैक्यूल्स विच इज उसको क्या बोलते हैं? ऑटोफैगोसोम्स बोलते हैं, विच इज़ डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसके दो फंक्शन हो गए हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक तो सिंथेसिस करती है प्रोटीन का और डिग्रेडेशन करती है वर्न आउट ऑर्गेनलीज का। सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या, इट इज़ ये क्या करती है? गिव स्मूथ अपीयरेंस, क्योंकि इन पे क्या ग्रेनुलर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए क्या स्मूथ अपीयरेंस देती है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें क्या ग्रेनुलर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सच क्या करती है? लिपिड हो गया फॉर एग्जांपल। और इसमें क्या सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, इसमें सिंथेसिस होता है नॉन प्रोटीन सच एज अ लिपिड। रोल क्या करती है? रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, किसके थ्रू द एंजाइम प्रेजेंट ऑन इट्स आउटर सरफेस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किस में रोल करती है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि जो उनके ऊपर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट ऑफ स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, मतलब स्टोर करके रहती है कैल्शियम को, और मेटाबॉलिज्म कैल्शियम का ये एक मेजर साइट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज सम ड्रग्स एंड कार्सिनोजेंस इन लीवर। कार्सिनोजेन जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन करती है एंड कैटाबॉलिज्म करती है, ब्रेक डाउन करती है, हमको SCR करती है। तो इसके फंक्शन हो गए। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ऐसे पूरा लिख देना है विद डायग्राम, ये डायग्राम बना दो, हो जाएगा। दैट्स इट, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।